हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मल्टीप्लाई से रिलेटेड जो फ्रैक्शन के क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए थे, और आज हम लोग फ्रैक्शन के ही टॉपिक में जो डिवीज़न के से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि फ्रैक्शन के जो डिवाइड यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं वो करेंगे डिस्कस। किस तरीके से फ्रैक्शंस के जो डिवाइड होते हैं वो किए जाते हैं, क्या इसमें चेंजमेंट होता है, क्योंकि डिवाइड पूछे जाते हैं मल्टीप्लाई से ज़्यादा, क्योंकि डिवाइड में थोड़ा सा एक चेंजमेंट रहता है। वो किस तरीके का क्या चेंजमेंट रहता है, चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया भी है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे इसका यूज़ होगा, तो ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर हमें दी हो, सबसे पहले से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 3 15, और 15 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 16, यानी कि 16/5। ये आपकी आ गई है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक। ठीक है, अब हमें इसका क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी फ्रैक्शन का वो होता है, यानी कि वो नंबर ऐसा फ्रैक्शन बनेगी जो मल्टीप्लाई अगर इसी फ्रैक्शन में किया जाए तो आपका रिजल्ट जो है, यानी कि प्रोडक्ट करने पे आपका क्या आएगा, हमेशा 1। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, शॉर्ट में हम लोग इसे एम आई लिख देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल इसका आएगा 5/16। क्यों? क्योंकि अगर आप 16/5 और 5/16 का जब मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो आपका जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा, यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा और 16 से 16 डिवाइड हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से जब 15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, तो आपको मैंने बताया था करते कुछ नहीं है, 1 फ्रैक्शन लिखा जाता है मल्टीप्लिकेटिव के केस में। यानी कि अगर आप ये जो फ्रैक्शन आई है इसके ऊपर 1 कर दोगे, तो ये नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है ये आपका न्यूमरेटर बन जाता है। और मैंने सिंपल तरीके से ये बताया था कि आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में बात चलती है। अच्छा, आप सोचोगे कि इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो जब कहीं पर कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हम वहाँ पे 1 मानते हैं। अब बस ऐसे इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, यानी 1 ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में, और आपका 15 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये जो आपकी निकल के आई, ये आपका इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर उससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है कि अगर 7 में किसी फ्रैक्शन से या किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। अब 7 में ऐसा तो है नहीं कि 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी 7 ही आएगा। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे आपका 1 आता है, तो बस वही करना है हमें। 7 के नीचे सोचना है कि यहाँ पे एक 1 है, तो हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तुरंत पता चल जाएगा 1/7। यानी अगर हम 7 को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिजल्ट जो है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब वही केस यहाँ पे है कि भाई कोई फ्रैक्शन में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए, तो सेम ही है, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अगर आपसे पूछे 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो ऐसे ही समझ लीजिए जैसे ये 15 का हमने क्या किया था 1/15, और अगर कहेंगे कि 1/15 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो जस्ट वापस आ जाओ, 15 अकेला हो जाएगा, ये हटा दीजिए आप, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ओनली 4। 1 नीचे क्यों नहीं मानते, क्योंकि अगर 1 से आप 15 को डिवाइड करोगे तो 15 ही आएगा, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 6 मल्टीप्लाई 1/6। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि किसी भी नंबर का या किसी भी फ्रैक्शन का अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई आप करोगे तो ऑलवेज जो आपका आंसर है वो आएगा क्या, 1। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। यहाँ दोनों ही फ्रैक्शंस लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा सामने से, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ लिखा हुआ है 3/4 और यहाँ लिखा हुआ है 4/3। मल्टीप्लाई के अगर केस में बात की जाए तो हम दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझा रहा हूँ, तो वहाँ उसको चीज़ को आपको देखना है कि यहाँ 3/4 लिखा है और जस्ट इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो फ्रैक्शन है वो यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि 3/4 की 4/3। तो जब आपको पता है दो ऐसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो जो एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और दूसरी वही फ्रैक्शन है, तो हमेशा क्या आता है आपका 1 मल्टीप्लाई करने पे। तो ये हो गया एक आपका, ये डिवाइड से ही रिलेटेड है। अभी आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे, अभी जब मैं आपको डिवाइड के क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे होता है।
ठीक है। तो अभी आप लोग केवल इतना समझिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कैसे तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। क्यों? क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, ये आप बहुत अच्छे से समझना। क्योंकि डिवीजन के केस में क्या होता है कि आपका डिवाइड का जो साइन है वो हट जाता है, डिवाइड का साइन आपका हट जाएगा और वो जाके कन्वर्ट हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। और वो किस तरीके से होता है यही चीज़ हमें आपको दिखानी है, इसी वजह से मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन का। फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 1 फ्रैक्शन इटसेल्फ। ठीक है, यानी आप किसी फ्रैक्शन में अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो फ्रैक्शन ही आएगी। जैसे मैंने आपको डिवीजन के टॉपिक में पढ़ाया, किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करो तो वही नंबर आता है। सेम कंडीशन ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, अगर इसमें आप 1 से डिवाइड करोगे तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी वही की वही फ्रैक्शन आ जाएगी, यानी फ्रैक्शन इटसेल्फ। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। पहली प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई अच्छे से। कोई भी फ्रैक्शन हो उसमें डिवाइड 1 से करेंगे तो फ्रैक्शन ही आएगी। फ्रैक्शन क्या थी 4/5, वही आ गई, यही तो करना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, जीरो में डिवाइड कर रहे हैं और नॉन जीरो फ्रैक्शन से। देख लीजिए आपका यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है और हम नॉन जीरो फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। अब आप कहोगे ये 1, अभी तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो मैं आपको बता दूं चाहे मिक्स्ड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई नंबर हो, जीरो में डिवाइड हो रहा है तो जीरो ही आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीरो डिवाइड, हम पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर में। 2 1 जा 2 और 1 3, यानी कि 3/2। अब तो सेम बन गई। अब आपको क्या पता चल गया कि जीरो में किसी भी नॉन जीरो फ्रैक्शन से अगर डिवाइड करोगे तो आपका हमेशा रिप्लाई क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये है आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज। अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ। फ्रैक्शन डिवाइडेड सेम फ्रैक्शन इक्वल, रिजल्ट आपका 1 आएगा। यानी अगर किसी फ्रैक्शन को उसी सेम फ्रैक्शन से डिवाइड हम करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा 1। किस तरीके से, मैं इसको करके बताता हूँ। अभी आपको सेम नहीं दिख रही हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर ही सेम दिख रहे हैं। कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यानी 13 5 जे 65, 65 में 4 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 69/13 डिवाइडेड बाई 69/13। अब आपका ये प्रॉपर्टीज जो है पूरी तरीके से फुलफिल हो रही है। यानी कि फ्रैक्शन फ्रैक्शन डिवाइडेड डिवाइडेड बाई सेम फ्रैक्शन, यानी इसी सेम फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं से मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ डिवाइड किस तरीके से फ्रैक्शंस का करते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो आप न्यूमरेटर का डिवाइड न्यूमरेटर में दोगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर का डिवाइड डिनोमिनेटर में दोगे। ठीक है, एक ये केस बनता है। और आपका आंसर 69 में 69 से दोगे 1 आ जाएगा, 13 के 13 दोगे 1 आ जाएगा। यानी इन टोटल आंसर आपका कुल मिला के ये आना है, रिजल्ट आपका आएगा 1 ही। ठीक है, एक तरीका और क्या है जो मैंने अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ समझाए हुए हैं, वो इस वजह से आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि यहाँ 69/13 लिखा हुआ है, डिवाइड की जगह आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे फिर आपको क्या होगा, आपका इस जो फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन लिखी होती है इसका, ये मैं सेकंड टाइप बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ये आपका एक हो गया, इसका सेकंड टाइप में बता रहा हूँ। तो फिर इस फ्रैक्शन का क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देते हैं। और आपको पता है जब किसी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं तो उस फ्रैक्शन को पलट देते हैं। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर हो जाता है। यानी कि हम 13/69 फिर यहाँ पर पुट करेंगे। अब देखिए 69 से 69 डिवाइड हो जाएगा, 13 से 13 डिवाइड हो जाएगा और आपका 1 आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको फ्रैक्शन जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे थे फ्रैक्शंस का, तो मैंने बताया था कि जब ऐसे कुछ लिखा हो तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि नीचे से अगर ऊपर वाली चीज़ डिवाइड हो रही है तो कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें करना था और ये आंसर आपका आ गया है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, तब तक आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है ये सब कुछ। मैं वहाँ का अभी इरेज कर रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा। यहाँ पे ये आपके जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यानी आपको अब ये वाला आंसर समझ में आया कि जब किसी भी प्रॉपर्टीज़ जो है आपकी डिविजन्स की वो समझ में आ गई होंगी। आई होप ये तीनों प्रॉपर्टीज़ के फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में करो तो बनाएगा, जीरो का अगर नॉन जीरो फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा है, मतलब हो रहा है जीरो से, तो जीरो आएगा। फ्रैक्शन का अगर 1 से डिवाइड हो रहा है तो फ्रैक्शन वही की वही आएगी। ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड, मतलब इसको, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस में जब बाई लगा होगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना होगा वो लिख के देगा। 7/11, तो सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए 7/11
डिवाइडेड 42/55। अब इस केस में होता क्या है, मैंने वहाँ मल्टीप्लाई से क्यों बताया था, एक तो डायरेक्टली हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आप 42 से 7 को डिवाइड नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप डिवाइड करोगे तो वो बड़ा ही अटपटा आंसर आएगा, ठीक है। तो फिर आप इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना जरूरी है। ये केस था कि आपको डायरेक्टली सेम फ्रैक्शन से ही डिवाइड हो रहा था, लेकिन जब आपकी फ्रैक्शंस बदलेंगी तो आपको वहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी 7/11। नेक्स्ट स्टेप आपका इसके बाद होगा क्या कि आपको 7/11 से बाद ये जो डिवाइड का साइन है इसे आप कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई में। क्यों? क्योंकि हम अब लास्ट वाली फ्रैक्शन का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स करेंगे इसका तो 55 आपका ऊपर हो जाएगा और आपका 42 नीचे हो जाएगा। जब ये ऐसा होगा तो आप ये समझ लीजिए, अब ये मल्टीप्लाई में तो आपका क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, है ना, समझ रहे हो। और मैंने आपको क्या बताया था मल्टीप्लाई जब समझाया था फ्रैक्शन का, कि नीचे की चीज़ें जो डिनोमिनेटर्स होती हैं वो न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकती हैं बहुत ही आसानी से। आप कोई भी मतलब इसको और इसको, इन दोनों में से कोई भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ 7 से करूँगा, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42। यहाँ करूँगा मैं 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55। यानी ऊपर बचा हुआ है 1 × 5 और नीचे बचा हुआ है 1 × 6। तो आपका आंसर कितना आएगा, 5/6। ये हो गया आपका आंसर, यही आपका इसको डिवाइड करने पे आंसर आएगा। मैंने आपको अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था क्यों जरूरी है, क्यों, वहाँ सेम फ्रैक्शन थी, डजंट मैटर। लेकिन अगर फ्रैक्शन मतलब आपकी जो लास्ट फ्रैक्शन है उसमें ज़्यादा बड़े डिजिट हो गए तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप फिर डिवाइड दोगे तो ये एकदम नहीं जा सकता, 42 से कैसे 7 में डिवाइड दोगे, है ना। तो इस वजह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने पर ये चीज़ें आसान हो जाती हैं और हमें सिर्फ डिवाइड करना होता है डायरेक्टली और आंसर आपका आ जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 49 डिवाइडेड 6 कंप्लीट 1/8। कैसे करेंगे, 49 लिखेंगे सबसे पहले। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो आप वहाँ 1 मान लीजिए, ठीक है, और नहीं भी मानो कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड का जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ठीक है। अभी नहीं लगाते हैं क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो 8 6 या 48 और 1 49, 49/8 हो गया। अब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, यानी अब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा और पीछे जो फ्रैक्शन ये लिखी है 49/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, यानी कि ये हो जाएगी 8/49। जब ये 8/49 हो जाएगी तो इस 49 से इस 49 को डिवाइड कर देंगे, हो गया ना। अब बचा क्या है आपका, ओनली 1 × 8/1 × 1 ये लिख दो। तो 8 अगर 1 भी लिखोगे तब भी आपका आंसर जो है इक्वल टू 8 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फ्रैक्शन को करना है डिवाइड के केस में। कब, सबसे पहले आप फ्रैक्शन को लिखिए, डिवाइड का साइन है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है तो आप पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। ये सबसे पहला काम रहेगा कि आप पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्टली ऐसा ना करें कि यहाँ मल्टीप्लाई लगाएं और ये 8 आप ऊपर कर दें, 1 नीचे कर दें, 6 जैसे का तैसा लिखा रहने दें, गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फर्स्ट सबसे पहले काम है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दी है तो उन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए, देन आफ्टर आप उसमें डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें आपको एक एक स्टेप फिर से समझना है। यहाँ पे आपकी फिर से एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दी है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 8 5 जा 40, 40 में और 4 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 44। डिनोमिनेटर 5 है तो आपका 5 आ जाएगा, डिवाइड का साइन लगा हुआ है लगा दीजिए, फिर लिखा हुआ है 4/25, 4/25 आप भी लिख दीजिए, ठीक है। एक स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी फर्स्ट स्टेप से हम निपट चुके हैं। देन जब आपके पास दोनों फ्रैक्शंस हो जाएं उसके बाद आपको क्या करना है, आप वो फर्स्ट फ्रैक्शन को जैसे का तैसा लिख देना है, डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और जो फिर फ्रैक्शन डिवाइड के साइन के बाद है उसका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, यानी कि फिर आपका ये हो जाएगा 25/4, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 25 ऊपर पहुंच जाएंगे न्यूमरेटर की जगह पर और 4 आपका डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएंगे। अब क्या करना है, अब हमें मालूम है डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अगर डिवाइड हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि डिवाइड हो, जरूरी नहीं है कि डिवाइड हो, नहीं होते हैं तो आप सीधा मल्टीप्लाई करें और आंसर लिख दें। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी आपके ऊपर आपके न्यूमरेटर में आया है 11 × 5, नीचे आया आपका 1 × 1, इक्वल आपका क्या आया है 55/1। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 55, ये आ गया आपका आंसर।
इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल हौले हौले कह सकते हैं, बिल्कुल धीमे धीमे तरीके से करना है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर आप अच्छे से इसको देख सकते हैं एक एक स्टेप। अब आप समझिए, ये रहे आपकी डिवाइड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इससे ज़्यादा डिवाइड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे फ्रैक्शंस को लेकर के। और आपके मैं बता दूं कि जो वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं उनका एक इकट्ठा कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको इकट्ठा वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, अभी आपको फिलहाल जितना कुछ करवा दिया गया है उसके पहले अच्छे से स्टडी करिए, रिवीजन करिए वर्ड प्रॉब्लम के वीडियो आने तक, फिर आपको मैं बताऊंगा। तो आप अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिए एंड पढ़ाई पे अपनी कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी ध्यान देते रहिए, जरा भी लापरवाही नहीं करनी अपनी पढ़ाई के साथ में। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है, और अगर आपको कहीं भी इनमें दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके उस प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉल्व करूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।